नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। मेरा बहुत सौभाग्य है आप सभी का संग प्राप्त करने का। जैसे कि श्रीपाद प्रेमानंद कृष्ण प्रभु से मैं चर्चा कर रहा था कि सिंगापुर के जो भक्त हैं गुरु महाराज को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। और गुरु महाराज जब उज्जैन में थे बॉम्बे जाने से पहले, तो आखिरी 1 महीने में मैं गुरु महाराज के सेवा में था। तो उस टाइम पे मैंने देखा कि जब भी प्रभु जी रिक्वेस्ट करते क्लास के लिए, तो गुरु महाराज का कितना ही बिजी शेड्यूल है। मान लीजिए एक क्लास गुरु महाराज की 7 बजे से 8 बजे, 7:30 से 8:30 है, तो 8:30 बजे सिंगापुर के डिवोटीज के लिए अलग से गुरु महाराज क्लास देने के लिए ऐसे रेडी है। जो अलग से टाइम करके गुरु महाराज इस तरह से हमेशा क्लास के लिए रेडी रहते। तो मैं देख पा रहा था कि गुरु महाराज कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं। और गुरु महाराज अलग-अलग टाइम पे हम लोग को बताते थे कि वो भक्त लोग बहुत बहुत गंभीरता से भक्ति करते हैं। सिंगापुर के भक्त लोग बहुत सिंसियर हैं, बहुत चेष्टा करते हैं भक्ति करने के लिए। और बोले कि वो हफ्ते में 6 दिन बहुत ज़्यादा परिश्रम होता है ऑफिस में। उसके बाद फिर वो कुकिंग करते हैं, खुद से प्रसाद लेते हैं, 16 माला करते हैं, सब कुछ करते हैं। फिर उसके बाद फिर संडे को जाकर के फिर उसके बाद मंदिर में दिन भर सेवा करते हैं, इस तरह से। तो 6 दिन ऑफिस में इतना कठिन परिश्रम के बाद संडे को रेस्ट नहीं करते, फिर मंदिर में जाके पूरा सेवा करते हैं। तो गुरु महाराज हमेशा बहुत ज़्यादा आपके लिए इस तरह से बताते हैं। तो इसलिए हम लोगों को बहुत ये पता चला कि गुरु महाराज कितना ज़्यादा प्रेम करते हैं और कितना गुरु महाराज प्रसन्न है आपकी भक्ति से, सेवा से। तो गुरु महाराज जिस तरह के व्यक्तित्व हैं उनके बारे में बोलने का मेरा तो कोई योग्यता नहीं है। और एक्चुअली मैं कभी भी, इसके पहले बहुत सारे भक्तों ने अलग-अलग टाइम पे मुझे बोला, तो मैं कभी भी नहीं इस तरह से बोलने के लिए सामने आया। क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वास्तव में मैं योग्य नहीं हूँ गुरु महाराज के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। पर क्योंकि आप लोग का संग मुझे प्राप्त होगा, प्रेमानंद कृष्ण प्रभु ने बोला, तो फिर मैं मना नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि जो भक्तों को गुरु महाराज इतना प्रेम करते हैं, तो मुझे उनका संग करना चाहिए। तो गुरु महाराज की जब मैं सेवा करने के लिए जा रहा था, एक्चुअली मेरे मन में एक इच्छा थी इस तरह से कि एक कभी ऐसा मौका मिले, गुरु महाराज इतने शुद्ध भक्त हैं पृथ्वी में, हाँ, और उज्जैन में, और ये अगर मुझे मौका मिल जाए तो मेरे लिए कितना अच्छा होगा, कितना उनका संग प्राप्त करने से, सेवा करने से कितना कुछ मैं भक्ति में सीख सकता हूँ, कितने उन्नति कर सकता हूँ। तो मेरे मन में इस तरह से भावना थी। पर मैंने किसी को बोला नहीं, क्योंकि हम लोग जो अथॉरिटी जिस तरह से जो सेवा देंगे वो हम लेने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग पर्सनली अपने तरफ से, गुरु महाराज ने यही सिखाया, अलग से कोई ऐसे इच्छा नहीं करते। तो मेरे मन में ऐसी इच्छा थी फिर भी, और मैंने किसी को बोला नहीं। फिर एक बार ऐसा हुआ कि कृष्ण किशोर प्रभु लंबे टाइम से गुरु महाराज की सेवा कर रहे हैं। गुरु महाराज बहुत ज़्यादा उनसे प्रसन्न है, उनकी सेवा से। और सब समय गुरु महाराज बताते हैं कृष्ण किशोर प्रभु कितना अच्छा सेवा करते हैं। तो उनकी हेल्थ थोड़ी ठीक नहीं थी, तो गुरु महाराज चाहते थे कि वो थोड़ा रेस्ट करें। तो इसके लिए गुरु महाराज ने बताया महाराज को, श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज को, कि अभय चरण को बुला सकते सेवा करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कैसे गुरुदेव हमारे हृदय के भाव को देख लेते हैं। मैं इच्छा कर रहा था और गुरु महाराज इस तरह से मुझे बताया। और उसके बाद मुझे 6 मई 2020 को मैं गुरु महाराज की सेवा करने के लिए गुरु महाराज के क्वार्टर में गया, वहाँ पे शिफ्ट हो गया। और 6 जून 2020 को गुरु महाराज का फ्लाइट था अमेरिका के लिए। तो 1 महीना तक मैं गुरु महाराज के पास मुझे रहने का मौका मिला। और उस बीच में कृष्ण किशोर प्रभु को उनके घर में भी जाना पड़ा, तो प्रैक्टिकली मैं ही था वहाँ पे, ऐसा हो गया था। तो मैं उस टाइम पे जब गुरु महाराज की सेवा में था, तो मुझे बार-बार ऐसा अनुभव होता था कि गुरु महाराज इतने ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, इतने ज़्यादा महान हैं कि कोई बहुत-बहुत क्वालिफाइड जो प्राइम मिनिस्टर का सेक्रेटरी होता है, इंडिया में आईएएस ऑफिसर, बहुत
मुश्किल से वो एग्जाम पास होते हैं। बहुत इंटेलिजेंट, जीनियस और हर तरह से जो सक्षम व्यक्ति होता है उसको वो एग्जाम में एडमिशन मिलता है। इंटरव्यू होता है, एग्जाम होता है, बहुत कुछ होता है। बेस्ट जो लोग हैं उनको वो, और उनमें से भी जो बेस्ट होते हैं उनको फिर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, उनका पर्सनल सेक्रेटरी बनने का मौका मिलता है। तो मैं देख रहा था कि एक्चुअली गुरु महाराज का जो स्तर है, गुरु महाराज इतने श्रेष्ठ हैं, इतने उन्नत हैं, इतने क्वालिफाइड हैं कि इस तरह कोई व्यक्ति चाहिए एक्चुअली जो गुरु महाराज की सेवा थोड़ा कुछ कर पाएगा। और मैं देख रहा था कि मैं कितना क्षुद्र, किसी भी तरह से योग्य नहीं हूँ गुरु महाराज की सेवा करने के लिए। तो इससे हमको पता चलता है कि इस्कॉन में प्रभुपाद ने क्या दिया हम लोगों को, किस तरह के प्रभुपाद के अनुयायी हैं। और अ, मेरे जैसा साधारण व्यक्ति, इस तरह व्यक्ति का संग प्राप्त करने का मौका मिला। तो मैं हमेशा ही अपने आप को बहुत छोटा समझता था और मैं बिल्कुल देख पाता था कि गुरु महाराज कितना ज्यादा सहन कर रहे हैं। क्योंकि कभी-कभी हम थोड़ा विनम्र होते हैं, कभी हमको लगता है ठीक है, हमको विनम्र बनना चाहिए, आर्टिफिशियली करते हैं। पर लेकिन कभी-कभी हमको बहुत क्लियर पता चलता है कि कैसे हम लोग कितना छोटा पड़ रहे हैं। तो गुरु महाराज इतना ज़्यादा सबको मौका देते हैं। कितनी ही गलती करे कोई, कितना ही छोटा हो, गुरु महाराज उसको बिल्कुल लगने नहीं देते कि अ, वो व्यक्ति किसी तरह ठीक से नहीं कर रहा है। उसको हमेशा थोड़ा-थोड़ा भी कुछ अच्छा करेगा, उसको प्रशंसा करेंगे। वेरी गुड, गुड, इस तरह से हमेशा गुरु महाराज वो करते रहेंगे। और जैसे उदाहरण के लिए गुरु महाराज प्रसाद लेते हैं, तो प्रसाद के टाइम पे गुरु महाराज पसंद करते हैं कि कोई बुक्स में से रीडिंग करे। और गुरु महाराज हमेशा, जैसे आप देखते हैं कोई सेमिनार हो, कुछ भी हो, उसमें गुरु महाराज सिद्धांत वाला जो टॉपिक है, फिलॉसफी, वो चर्चा करना ज्यादा पसंद करते हैं। प्रभुपाद का भी यही वो है। प्रभुपाद जो फिलॉसफी वाला जो विषय है उसमें खूब लंबा लंबा तात्पर्य देते हैं, और जो लीला वाला है उसको ऐसे ही शॉर्ट में बता के चले जाते हैं प्रभुपाद। तो गुरु महाराज भी इस तरह ही पसंद करते हैं। वो देखते हैं पर लेकिन भक्त लोग फिलॉसफी सुन के सो जाते हैं, वो ध्यान नहीं देते, तो फिर गुरु महाराज थोड़ा सा लीला के बारे में चर्चा करते हैं। नहीं तो गुरु महाराज को वही ज्यादा इंटरेस्ट है। तो गुरु महाराज प्रसाद लेते टाइम पे उद्धव गीता से सुनते थे, वो बहुत फिलोसॉफिकल है। और इतना ध्यान से गुरु महाराज सुनते हैं, एक एक शब्द। हमको लगता है ठीक है अभी गुरु महाराज प्रसाद ले रहे हैं, अभी सर्विस हो रही है, गुरु महाराज का ध्यान वहां पे, जल्दी से हम पढ़ के निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। एक शब्द भी इधर से उधर होगा, गुरु महाराज तुरंत पकड़ लेते हैं कि अच्छा ये कैसे हुआ। बहुत ध्यान से गुरु महाराज पूरा सुनते हैं। तो हमको पता चलता है कि हाँ, कि हमारा जो पाठ है वो बिल्कुल भी योग्य नहीं है गुरु महाराज जैसे व्यक्ति को सुनाने के लिए। पर लेकिन उसके बाद भी गुरु महाराज कैसे सहन कर रहे हैं। तो मैं मुख्य रूप से, क्योंकि आप तो बहुत भक्तों से ऑलरेडी सुन चुके हैं गुरु महाराज के बारे में, तो मैं वो बातें ज्यादा शेयर करूंगा जो मेरा पर्सनल, मेरे साथ गुरु महाराज का जो एक्सचेंज है, तो उससे थोड़ा अलग कुछ होगा। पर जस्ट गुरु महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है इस्कॉन में, वो मैं शॉर्ट में एक बार ऐसे ही बता के जाऊंगा। गुरु महाराज केवल एकमात्र इस तरह के भक्त हैं जो कि जिनको प्रभुपाद ने एक साथ इस्कॉन ज्वाइन करने के कुछ ही महीनों के बाद में पहली और दूसरी दीक्षा एक साथ दी, और उसके 2-3 महीने के बाद में संन्यास दीक्षा। जैसे गुरु महाराज की पहली और दूसरी दीक्षा गौर पूर्णिमा में, संन्यास दीक्षा स्नान पूर्णिमा में, स्नान यात्रा जगन्नाथ की जो होती है, और गुरु महाराज का जो तिरुभाव है वो गुरु पूर्णिमा। तो तीनों पूर्णिमा में ही इस तरह से हुआ। और ये बहुत ज्यादा विशेष है इस्कॉन में। हम सभी जानते हैं गुरु महाराज ने अंत तक प्रभुपाद का व्यक्तिगत रूप से सेवा की, जो कि प्रभुपाद जब शुरू शुरू में प्रचार कर रहे थे तो बहुत सारे भक्तों को प्रभुपाद का सानिध्य, उनका संग प्राप्त होता था। पर जब धीरे धीरे करके इस्कॉन बहुत बड़ा हो गया तो बहुत वरिष्ठ वरिष्ठ भक्तों को भी प्रभुपाद के पास जाने को मौका नहीं मिलता। और वो प्रभुपाद ने गुरु महाराज को फुल एक्सेस दिया। पूरे समय गुरु महाराज प्रभुपाद के साथ रहते थे। तो हम सोच सकते हैं गुरु महाराज किस तरह प्रभुपाद के अंतरंग पार्षद हैं। और हम सभी जानते हैं कि पहले ही मिले, जब गुरु महाराज से पहली भेंट में ही प्रभुपाद ने उनको उनके ग्रंथों को बांग्ला में अनुवाद करने का आदेश दे दिया, जो कि बहुत, कोई नया भक्त पहली बार किसी से मिलता है तो उसको इतना कि वो, प्रभुपाद ने भी ग्रंथों का अनुवाद ही किया संस्कृत से, बांग्ला से, इंग्लिश में। तो इस तरह से इतनी बड़ी सेवा प्रभुपाद ने पहली बार में ही दे दी। तो इससे भी हम देख सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद का गुरु महाराज का जो है एक नित्य संबंध है।
उसके बाद में फिर प्रभुपाद के जाने के बाद में इस्कॉन में बहुत उथल-पुथल हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स आना चालू हो गई, बड़े-बड़े गुरु जो हैं उनका भी पतन हो गया, समस्याएँ आई। उस समय पे इस्कॉन में जो प्रभुपाद के शिष्य हैं, उन्होंने एक 50 मेंबर कमिटी बनाई थी। 50 भक्त जो हैं प्रभुपाद के शिष्य हैं, पूरे संसार से, ऑल ओवर द वर्ल्ड। उन लोगों ने एक 50 मेंबर कमिटी बनाई थी, तो उसमें उन्होंने मायापुर जैसे बहुत इम्पोर्टेंट जो जगह थी, महत्वपूर्ण जगह थी, वहाँ पे गुरु महाराज का नाम उन्होंने दिया। तो ये 50 मेंबर कमिटी जो है, इसने फिर उसके बाद इस्कॉन में जो भी समस्याएँ चल रही थी, जो भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी, उस सबको ठीक करने के लिए रिकमेंडेशन दिए और फाइनली यही कमिटी से बहुत सारे मेंबर्स को जीबीसी में जीबीसी की पोजीशन दी गई, तो उसमें से गुरु महाराज भी एक हैं। और यहाँ तक कि ये जब कमिटी बनी, तो फिर बहुत सारे जो उस समय पे जो गुरु थे, उनके जो शिष्य थे और जो जीबीसी थे, थोड़ा-सा आपस में वो हुआ क्योंकि ये कमिटी जो है वो चेंज करने के लिए बता रही थी सब कुछ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, बहुत सारे भक्तों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जो गुरु थे, उनके जो शिष्य थे, उन्होंने गुरु महाराज के साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं किया, बहुत कुछ ऐसा हुआ। और उसके बाद भी गुरु महाराज ने इतना वैष्णव तरीके से सबके साथ व्यवहार किया कि बाद में जब जीबीसी की तरफ से हुआ कि अभी कैसे इस्कॉन में फिर से संबंध अच्छे बनाने हैं, 50 मेंबर कमिटी और जीबीसी और सभी भक्तों के बीच में कैसे संबंध अच्छा करना है, तो उसके लिए गुरु महाराज को उन्होंने चुना। जबकि गुरु महाराज के ही प्रति कितना अपराध किया बहुत सारे भक्तों ने उस टाइम। और उसके बाद भी गुरु महाराज को ही चुना कि आप ये संबंध फिर से कैसे सबका मधुर हो जाए, ये आप ही कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि प्रभुपाद के जाने के बाद में बहुत सारे प्रभुपाद के शिष्य जो है इस्कॉन से दूर जाने लगे थे। तो गुरु महाराज ने बहुत सारे भक्तों को इस्कॉन में फिर से लेकर के आए। इतने सारे बड़े-बड़े सीनियर भक्त लोग अभी गुरु महाराज के बारे में बोल रहे हैं, उसमें से बहुत भक्त ऐसे बताते हैं कि मैं इस्कॉन से दूर चला गया था, एक्चुअली गुरु महाराज मुझे इस्कॉन में वापस लेके आए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हम जैसे देखते हैं कि जो आचार्य हैं, उनके हृदय में जो सबसे ज़्यादा गहरी इच्छा है, वो जो उनका जो सेवक होता है, वो समझ जाता है। तो प्रभुपाद के तिरुभाव के बाद प्रभुपाद को कितना कष्ट हुआ कि मैंने इतना प्रचार किया और ये भक्त लोग इस्कॉन से दूर जा रहे हैं। तो गुरु महाराज ने ये बात को समझा कि प्रभुपाद को कितना कष्ट हो रहा है ये देख के, और वो सभी भक्तों को इस्कॉन में वापस लेके आए। बाद तक भी गुरु महाराज, अभी तक भी यही गुरु महाराज का प्रयास है। गुरु महाराज जब जीबीसी चेयरमैन हुए, तब भी उन्होंने बहुत सारे भक्तों को फिर से इस्कॉन में वापस लेके आए। और भी ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, सबका गुरु महाराज के साथ अच्छा संबंध है और गुरु महाराज हमेशा प्रयास करते हैं कैसे सभी इस्कॉन में आ जाए। गुरु महाराज बोलते भी हैं कि कुछ भी हो जाए, कैसे भी स्थिति आ जाए, इस्कॉन को कभी नहीं छोड़ना। तो ये बहुत बड़ा एक योगदान है गुरु महाराज का। न्यू मायापुर जो प्रोजेक्ट फ्रांस में, जो कि गुरु महाराज का उससे कुछ ज्यादा संबंध भी नहीं था ऐसे, और वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद होने की स्थिति में था और फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया था। बहुत सारे पैसे की जरूरत थी उसको बचाने के लिए। गुरु महाराज ने खुद से आगे आकर के और पूरी तरह से अपने सिर पे कर्जा लेकर के वो प्रोजेक्ट को मुक्त किया और उसके बाद बहुत जल्दी वो कर्जे को भी चुका दिया। यहाँ तक कि न्यू मायापुर के भक्त अभी भी इतने ज्यादा कृतज्ञ हैं गुरु महाराज के लिए, वही नहीं पूरी दुनिया के भक्त हैं, पर न्यू मायापुर के भक्त इतने कृतज्ञ हैं कि वो जीबीसी से बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि गुरु महाराज की पुष्प समाधि हम न्यू मायापुर में भी करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु महाराज ने न्यू मायापुर प्रोजेक्ट को बचाया। तो जीबीसी ने कहा कि इस्कॉन में प्रभुपाद की भी 2 ही समाधि है, एक वृंदावन में, एक मायापुर में। तो अगर इस्कॉन के किसी भक्त की प्रभुपाद से भी ज्यादा समाधि होंगी तो ये वो भक्त को ही, गुरु महाराज को ही अच्छा नहीं लगेगा कि प्रभुपाद को भी क्रॉस करके जा रहे हैं। तो ये बात पे फिर वो न्यू मायापुर के भक्त लोग मान गए, नहीं तो वो लोग इस तरह चाहते थे कि न्यू मायापुर आज है गुरु महाराज के कारण से। तो इतना बड़ा योगदान गुरु महाराज का है। इसी तरह से भक्ति वेदांत मैनर, जो कि यूरोप में, बल्कि हम विदेशों में अगर देखें तो सबसे प्रभावी मंदिर है इस्कॉन का। गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट हैं वो खुद वहां पे आके स्पीच देने के लिए आए थे। इस तरह से आसान नहीं है। और पूरे यूके, यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है भक्ति वेदांत में। वो मंदिर तक बहुत ज्यादा समस्याओं में था, बहुत सारी लीगल प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कत आ रही थी। तब गुरु महाराज ने एक युवा भक्तों की पांडव सेना करके एक ग्रुप बनाया था। तो वो ग्रुप ने फिर सब युवा लोग जो है उन्होंने मिलकर के वो मंदिर की रक्षा की। और उसके बाद भी
आगे तक भी वो मंदिर को खड़ा करने में, उसको स्ट्रांग बनाने में, प्रचार करने में ये यंग ग्रुप जो है अभी भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। और अभी भी यूथ ग्रुप्स में इस्कॉन के सबसे ज्यादा एक्टिव ग्रुप्स में से एक है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ग्रुप्स में से एक है। ये पांडव सेना जो है, ये गुरु महाराज ने ही इसको चालू किया। और अभी जो भक्त उस टाइम के थे, अभी सब बड़े बड़े लीडर्स हैं। उनमें से जैसे नवीन कृष्ण प्रभु हैं, वो भक्ति वेदांत मैनर के सबसे लीडिंग मैनेजर्स में से एक हैं। तो वो गुरु महाराज के शिष्य हमारे गुरु भाई हैं। वो पांडव सेना इस तरह से गुरु महाराज ने किया। तो ये सब हम जानते हैं। और गुरु महाराज पहले ऐसे आचार्य हैं, और पता नहीं ऐसे कभी होगा, जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, शास्त्र में तो गुरु महाराज उतना ज्यादा निपुण है, हम सभी जानते हैं कि हरि भक्ति विलास, बृहद भागवत अमृतम, ये कोई चर्चा नहीं करते गुरु महाराज। ये सब शास्त्रों में भी इतने ज्यादा, इतने श्लोक, उस सब में हाँ, हरि भक्ति विलास से गुरु महाराज ने वैष्णव एटिकेट का पूरा ये संकलन किया है। उस समय इस्कॉन में वैष्णव एटिकेट के बारे में किसी को ज्यादा जानकारी नहीं थी, पर गुरु महाराज ने पहली बार ये हरि भक्ति विलास अलग अलग ग्रंथों से निकाल करके वैष्णव एटिकेट को कंपाइल किया। तो शास्त्रों में गुरु महाराज इतने ज्यादा दक्ष हैं, पर उसके साथ में ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी कोई आचार्य ने इस तरह से इतना ज्यादा यूज नहीं किया। हम सभी जानते हैं शिष्य में भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज, शिल प्रभुपाद, भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, इन्होंने बहुत सारा इस तरह से कुछ किया जो कि उनके समय में बहुत अलग था सबसे, सब लोग उसको समझ नहीं पा रहे थे। तो गुरु महाराज का भी इस तरह से ही कुछ है कि कौन आचार्य को हम देखते हैं कि वीडियो कैमरा लेके वो शूटिंग करते हैं, उनका कोई फोटो है। गुरु महाराज का इस तरह से है। हम लोग गुरु महाराज को हमेशा देखते रहते हैं, हम फैमिलियर हो गए तो हम सोचते हैं हाँ ठीक है, नॉर्मल तो है, पर लेकिन ये साधारण नहीं है। और पता नहीं इतिहास में कब कौन ऐसे आचार्य आएंगे जो इतना ज्यादा एडवांस वे में प्रचार करने के लिए आगे आएंगे। सबसे बहुत आगे हैं गुरु महाराज। बहुत पहले गुरु महाराज चाहते थे कि एनिमेशन स्टूडियो एक बनाएंगे। ये आज से कम 15 साल पहले की बात है, जो आज जाकर के भी अभी इस्कॉन में हम लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि एनिमेशन, ऑनलाइन प्रीचिंग, आईटी प्रीचिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु महाराज 15 साल पहले ये सब सोच रहे थे, और उन्होंने जो अभयचरण सीरीज बनाई है। और गुरु महाराज का एक नेचर है कि उन्होंने सब कुछ जो भी किया अपने जीवन में, सब कुछ खुद से किया, और सब बेस्ट ऑफ द बेस्ट किया। मैं सोचता था ठीक है अभी गुरु महाराज कर रहे हैं, फिर ज्यादा बिजी हो जाएंगे तो फिर नहीं हो पाएगा ऐसे, पर लेकिन लास्ट तक जो कुछ गुरु महाराज ने किया पूरा हार्ट लगा करके, और कैसे उसको सबसे अच्छा कर सकते हैं इस तरह से किया। छोटी से छोटी चीज, अगर इस्कॉन उज्जैन में जीबीसी मीटिंग हो रही है तो जीबीसी मीटिंग के लिए क्रॉकरी, प्लेट, स्पून, सब कुछ गुरु महाराज ने पर्सनली चूज किया। जो भक्त, हाँ अभी मान लीजिए अलग अलग भक्त हैं, आ रहे हैं, हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज आ रहे हैं, कौन से रूम में रुकेंगे, वो रूम में गुरु महाराज अंदर गए, रूम को देखा, टॉयलेट के अंदर गए, टॉयलेट को चेक किया, सब चीज ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से गुरु महाराज एक एक चीज सब कुछ पर्सनली इस तरह से कर। तो अभयचरण सीरीज भी जो है गुरु महाराज ने पर्सनली डायरेक्ट किया। एक एक सीन जो है, आप अब हम देखते हैं उसको तो हमको समझ में आता है कि कितना स्पिरिचुअली सरचार्ज है। कोई अगर अभक्त, नॉन डिवोटी अगर इसको करता है तो इस तरह का उसमें वो नहीं आ पाता स्पिरिचुअल इनपुट। और उसके अलावा हम देखते हैं वैष्णव सॉन्ग्स जो हैं, गुरु महाराज ने ना केवल बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग्स इस्कॉन में हमको जानकारी हुई उसकी, वो गुरु महाराज के बिना संभव नहीं था। गौड़ीय मठ से अलग अलग जगह से गुरु महाराज ने उनको लेकर के इस्कॉन में लेके आए, और खुद ही गा करके गुरु महाराज ने बहुत सारी ट्यून्स हम लोगों को दी, जिसके माध्यम से वो वैष्णव सॉन्ग्स हम लोग गा सकते हैं। ये वैष्णव सॉन्ग्स जो है गुरु महाराज ने हमको दिए। और अभी आप सभी ने अगर ऑब्जर्व किया होगा तो टीओवीपी में एक ऑल्टर होगा जिसमें गुरु परंपरा की डीटीज होंगी, लाइफ साइज सबके सब। मतलब उसमें 14 आचार्यों की डीटीज रहेंगी, 6 गोस्वामी रहेंगे, हमारे जो 5 आचार्यों की परंपरा है प्रभुपाद से लेके जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज तक वो रहेंगे। फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम, बल्लभ विद्याभूषण, ये सभी मतलब बहुत सारे आचार्यों के वहां पे वो रहेंगे। तो ये
उन्होंने प्रयास किया पहले टीओवीपी की तरफ से और बहुत अच्छा प्रयास किया, पर लेकिन फिर भी उस लेवल का नहीं हो पाया था कि इस्कॉन को ठीक तरह से अच्छा हो सके। तो गुरु महाराज को फिर उन्होंने ये जिम्मेदारी दी और अभी जो गुरु महाराज के गाइडेंस में उज्जैन में जो हुआ वो उनको बहुत पसंद आया टीओबीपी को। तो अभी हम देखेंगे आगे जा करके ये जो भी परंपरा डीटीज हैं ये गुरु महाराज का कंट्रीब्यूशन इस्कॉन के लिए। और इसके अलावा जो छोटी परंपरा डीटीज हैं वो भी गुरु महाराज ने पर्सनली अपने गाइडेंस में रेडी कराई। तो ये जो है गुरु महाराज का बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। और उसके बाद फिर इस्कॉन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बहुत टाइम से हम सभी जानते हैं कि विशेष रूप से गुरु तत्वों को लेके बहुत ज्यादा समस्या थी। तो प्रभुपाद को फाउंडर आचार्य और इस्कॉन में कैसे प्रभुपाद को सेंटर में लेके आना ये गुरु महाराज ने किया। एक्चुअली आज जो इस्कॉन में प्रभुपाद की जो सिचुएशन है और आज से जो 30 साल 20 साल 15 साल 10 साल पहले भी थी उसमें बहुत डिफरेंस है और इसके पीछे गुरु महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। प्रभुपाद धीरे धीरे इस्कॉन में प्रभुपाद के तिरोभाव के बाद प्रभुपाद की उपस्थिति बहुत कम हो गई थी इस्कॉन में, पर लेकिन प्रभुपाद को फिर से इस्कॉन में लेके आने के पीछे जो है गुरु महाराज का बहुत बड़ा ये योगदान है। हम सभी जानते हैं गुरु महाराज हर एक लेक्चर में कितनी बार यही बात हम सभी को बताते हैं कि प्रभुपाद को कैसे हमको सेंटर में रखना है। प्रभुपाद फाउंडर आचार्य हैं हर समय के लिए और कैसे हमको अपने जीवन में प्रभुपाद के साथ जो संपर्क है जो हमारा संबंध है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। तो कुछ भी होगा हमारे जीवन में तो भी हम प्रभावित नहीं होंगे, इस्कॉन से हमेशा जुड़े रहेंगे। इस तरह से प्रभुपाद की जो पोजीशन है वो गुरु महाराज ने स्टेब्लिश की है इस्कॉन में और अभी भी इस्कॉन में इसके ऊपर बहुत ज्यादा और डिस्कशन चल रहा है और गुरु महाराज भी इसमें और ज्यादा काफी और करना चाहते थे। गुरु महाराज फिर भी संतुष्ट नहीं थे। लास्ट में मुझे भी गुरु महाराज कुछ डिक्टेशन दे रहे थे तो गुरु महाराज बोल रहे थे अभी बहुत कुछ हमको करना है, प्रभुपाद को और ज्यादा सेंटर में लेके आना है इस्कॉन में। इस तरह से इसमें गुरु महाराज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। हम सभी जानते हैं कि गुरु महाराज ने इस्कॉन उज्जैन में टेम्पल एस्टेब्लिश किया, वो भी गुरु महाराज ने अपने तरीके से किया। सब कुछ एक एक श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज मुझे बता रहे थे, मैं तो उस समय नहीं था उज्जैन में जब ये मंदिर बना, तो महाराज बता रहे थे कि आपको क्या लग रहा है कि ऐसा नहीं है कि गुरु महाराज ने बोल दिया हाँ ये कर दो और इनको बोल दिया बस कर देंगे, ऐसा नहीं। एक एक डिजाइन, ये मार्बल में ये लोटस बना हुआ है, ये जो जो सब कुछ है, एक एक बारीकी, एक एक डिजाइन कैसे होगी, क्या लगेगा, कहाँ पे लगेगा, सब कुछ गुरु महाराज ने पर्सनली किया है। एक एक चीज इतना ज्यादा प्रेम से गुरु महाराज भगवान की सेवा के लिए कुछ भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है उनको बता के छोड़ दिया वो लोग कर देंगे, हाँ, एक एक चीज पर्सनली की है सब कुछ। और इस तरह से करते हुए गुरु महाराज ने 9 महीने 20 दिन में, जिसको कि गर्भकाल बोलते हैं, जैसे प्रेगनेंसी पीरियड होता है, हाँ, 9 महीने 20 दिन में गुरु महाराज ने इतना बड़ा मंदिर, गेस्ट हाउस, ब्रह्मचारी आश्रम, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ये कर दिया। तो ये बहुत स्पेशल है। इवन अभय चरण, प्रभुपाद की बुक्स का ट्रांसलेशन, सब कुछ गुरु महाराज ने बहुत रिकॉर्ड टाइम पे किया। अभय चरण भी गुरु महाराज चाहते थे कि प्रभुपाद का जो सेंटेनियल है उसमें पूरा करना है, इसलिए उन्होंने उस हिसाब से स्लो करके किया, नहीं तो एक्चुअली बहुत फास्ट हुआ वो भी काफी। क्योंकि गुरु महाराज खुद ही इन्वॉल्व होके और जो भी चीज शुरू करते हैं उसको पूरा हार्ट लगा करके बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद फिर हम सभी जानते हैं कि दूसरे प्रोजेक्ट्स भी गुरु महाराज ने, जैसे कि डील लैंड है, पानी हाटी है और भुवनेश्वर है, बहुत सारे जगह पे गुरु महाराज ने भक्तों को भेज करके बहुत हेल्प करी। जैसे कि इस्कॉन वडोदरा है, इस्कॉन भुवनेश्वर है, और कोलकाता में गुरु महाराज ने यहाँ से उज्जैन से भक्तों को भेज करके वहाँ पे अभी जो भक्त है बहुत इम्पोर्टेंट पोजीशंस देख रहे हैं और वहाँ की अथॉरिटीज जो है बहुत ज्यादा प्लीज्ड है। और पानीहाटी जो इतना महत्वपूर्ण स्थान है, वहाँ पे बहुत समय से प्रयास था और वो बहुत कठिन जगह थी। वो वहाँ पे बहुत सारे जो अच्छे लोग नहीं हैं, वैसे लोगों का कंट्रोल वहाँ पे था वो जगह पे, पर ये रिस्क और कोई नहीं ले सकता था वहाँ पे भक्तों को भेज के टेम्पल चालू करने का।
तो वो गुरु महाराज ने लिया है। और आज वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल प्रीचिंग चल रही है। श्रीपाद राधापाद प्रभु वहाँ टेम्पल प्रेसिडेंट है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया है और बहुत ही जल्दी उनको एक्चुअली पूरे लीगल पेपर्स भी मिल गए हैं उस जमीन के और बहुत ही जल्दी एक बहुत ग्रैंड टेम्पल वहाँ पे इस्कॉन का आने वाला है। तो इतनी चैलेंजिंग जगह पे बहुत टाइम से जहाँ पे ट्राई कर रहे थे, वो गुरु महाराज ही उस तरह का चैलेंज ले सकते थे। और उसके अलावा कोलकाता में प्रभुपाद बर्थ प्लेस में भी गुरु महाराज बहुत बड़ा एक टेम्पल जो हो रहा है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन जो है वो गुरु महाराज ने किया। ऑलरेडी गुरु महाराज ने कर दिया था वो, तो वो धीरे धीरे करके वो टेम्पल अभी डेवलप होगा और बहुत स्पेशल एक टेम्पल वहाँ पे आएगा। उसके बाद हम जानते हैं कि टीओवीपी जो है, ये तो कोई गिनती नहीं कर सकते हम लोग बोलते चले जाएंगे एक के बाद एक, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जो ऐसी चीजें हैं। तो टीओवीपी में भी टीओवीपी के जैसे हिज ग्रेस अम्बरीश प्रभु हैं, हिज ग्रेस ब्रजविलास प्रभु हैं, वो बार बार ये वो करते हैं कि गुरु महाराज का जो कंट्रीब्यूशन है टीओवीपी की फंड रेजिंग में वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गुरु महाराज ने बहुत क्रिटिकल टाइम पे, ऐसे टाइम पे जबकि उनको उनके प्रोजेक्ट के लिए वो व्यक्ति डोनेशन देने वाले थे, उसको छोड़ के उनको बोला कि आप टीओवीपी के लिए दीजिए। टीओवीपी इस्कॉन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो लोग ये फंड रेजिंग करते हैं वो लोग जानते हैं कि कितना क्रिटिकल होता है, कितना मुश्किल होता है। पर लेकिन गुरु महाराज एक्चुअली कभी भी हेल्प करने में बिल्कुल भी सोचते नहीं है कि किस तरह से लॉस हो सकता है हमारा पर्सनली या क्या, बिल्कुल भी नहीं सोचते। फुली जैसे मैग्नेनिमस कोई होता है जो खुले हार्ट से जो हेल्प करने के लिए वो करते हैं, गुरु महाराज इस तरह से हेल्प करते हैं, पूरी तरह से सब कुछ देने के लिए तैयार रहते हैं जब अगर किसी को इस तरह से हेल्प करने के लिए जाते हैं। तो टीओबीपी का भी फंड रेजिंग इस तरह से ही है। गुरु महाराज ने बहुत उनके लिए कंट्रीब्यूशन किया और आगे भी गुरु महाराज से उन्होंने रिक्वेस्ट किया था और गुरु महाराज उनके साथ पूरे नॉर्थ अमेरिका में, ये कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया तो सब जगह पे नॉर्थ अमेरिका में जा जाके गुरु महाराज उनके साथ करने, यहाँ तक कि गुरु महाराज सिंगल्स थे और वो बहुत पेनफुल था, पर वो पेनफुल कंडीशन में भी वो टीओबीपी की फंड रेजिंग के लिए कोलकाता में ओशन ऑफ मर्सी लॉन्च का प्रोग्राम कैंसिल करके टीओबीपी की फंड रेजिंग का प्रोग्राम करे थे। और वहां पे गुरु महाराज लायन की तरह दहाड़ रहे थे एक तरह से, इतना पेन होने के बाद भी। ऐसे मैंने देखा था अभी 2 जून, गुरु महाराज 3 जून को बॉम्बे के लिए निकले थे उज्जैन से, तो एक दिन पहले 2 जून को निर्जला एकादशी थी। तो निर्जला एकादशी के दिन मैंने सोचा, बहुत सारे भक्त लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे गुरु महाराज का क्लास करा दीजिए करा दीजिए, तो मैंने गुरु महाराज को बताया नहीं अलग से, मैंने उनको बोला आप चाहें तो गुरु महाराज को मेल कर सकते हैं। पर मैंने मेरा प्लान था कि गुरु महाराज की कोई भी क्लास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज निर्जला एकादशी करने वाले हैं, अगले दिन बॉम्बे के लिए निकलना है, तो रेस्ट होना चाहिए गुरु महाराज का, टायर्ड नहीं होना चाहिए। तो मैंने कोई भी क्लास के लिए वो नहीं किया। पर उस दिन इस तरह से भगवान का अरेंजमेंट हुआ कि 5 क्लासेस हो गई। सुबह गुरु महाराज ने भगवत गीता क्लास दी, गुरु महाराज ने बोला आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं क्लास दूंगा। उसके बाद फिर कुछ न्यूज रिपोर्टर्स आ गए और वो न्यूज रिपोर्टर्स, हम लोगों को पता नहीं था कितनी देर करेंगे, अगले दिन गुरु महाराज को निकलना था, टाइम नहीं था और ज्यादा, तो न्यूज रिपोर्टर्स को भी मना नहीं कर पाए। और न्यूज रिपोर्टर्स ने आने के बाद गुरु महाराज ने बोलना शुरू किया और गुरु महाराज इतना सिंह की तरह गर्जन करते हुए गुरु ने पूरी रिकॉर्डिंग कराई और वो 1.5 घंटे तक रिकॉर्डिंग चलती रही। जिस दिन मैं सोच रहा था कि एक भी क्लास नहीं होना चाहिए, उस दिन ऑलरेडी एक बांग्ला गीता क्लास हो गई, उसके बाद 1.5 घंटे तक न्यूज रिपोर्टर्स को गुरु महाराज एक के बाद एक रिकॉर्डिंग देते रहे कंटिन्यूअसली। उसके बाद फिर दिन में एक क्लास हुई ऑनलाइन, फिर उसके बाद शाम को गुरु महाराज मंदिर में जाके क्लास देने के लिए गए, क्योंकि अगले दिन निकलना था। तो गुरु महाराज ने मंदिर में क्लास दी, वो क्लास अभी भी उसका जो रिकॉर्डिंग है सब सुनते और आप देख रहे हैं कि गुरु महाराज वो क्लास में कैसे बोल रहे हैं एकदम पूरा। मैं जब क्लास सुन रहा था, क्योंकि मैं गुरु महाराज के साथ हूँ, मुझे पता है गुरु महाराज ने पानी तक नहीं पिया सुबह से, और गुरु महाराज का जो गला है मैं देख रहा हूँ किस तरह से सूख रहा है जब वो गुरु महाराज बोल रहे हैं, पर लेकिन गुरु महाराज पूरी इंटेंसिटी के साथ में इस तरह से बोलते हुए क्लास दे रहे थे। तो जब इस तरह से प्रचार करने की बारी आती, सेवा करने की बारी आती है, तो कुछ भी फिर वो नहीं करते पूरी तरह। और निर्जला एकादशी गुरु महाराज कितना ही वो हो, पूरा प्रयास करके निर्जला एकादशी
जबकि अगले दिन बॉम्बे भी जाना है, इतना लंबा रोड से ट्रेवल करना है, उसके बाद भी निर्जला एकादशी फास्टिंग किया। और उसके बाद फिर कीर्तन भी हुआ। कीर्तन भी गुरु महाराज ने बहुत एंथुसियास्टिक, बहुत उत्साहवर्धन कीर्तन हुआ। उसमें सभी भक्तों ने बहुत डांस किया उज्जैन की, क्योंकि सबको पता है गुरु महाराज कल जाने वाले हैं, अभी कब वापस आएंगे। तो बहुत बहुत कीर्तन हुआ। सब भक्त लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे गुरु महाराज और कीर्तन और कीर्तन, तो गुरु महाराज भी करते जा रहे थे। इस तरह से इतना निर्जला एकादशी के दिन भी इतना ज्यादा ये तो उसके बाद फिर गुरु महाराज ने, जो डिपार्टमेंट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, ये व्हाइट एंड गोल्ड ऑल्टर्स, ये इस्कॉन में कहीं पहले कहीं पे नहीं था। तो गुरु महाराज ने चालू किया, गुरु महाराज का कॉन्सेप्ट है। और उसके बाद सब जगह पे अभी यहाँ तक कि मैं देखता हूँ जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो बाहर के बिजनेसमैन लोग हैं, वो लोग इस तरह के ऑल्टर्स बनाते हैं, इस्कॉन स्टाइल ऑल्टर्स लिख के, व्हाइट ऑल्टर और गोल्ड ऑल्टर। उनको पता नहीं है कि ये हरे कृष्णा। सो हाँ, किसी रीजन से डिस्कनेक्ट हो गया था। तो मैं डिपार्टमेंट के बारे में कुछ थोड़ी चीजें शेयर करूंगा, क्योंकि यूनिक है। तो ये ऑल्टर डिपार्टमेंट जो है, आप सभी जानते हैं, ये जो मंदिर हम लोग लकड़ी से बनाते हैं, मूर्तियां बनाते हैं, सब गुरु महाराज के ब्रेन चाइल्ड है। गुरु महाराज का आइडिया है इस तरह से करने का, और इस्कॉन में कहीं भी इस तरह से नहीं होता है कि भक्त लोग इस तरह से इन्वॉल्व हो। गुरु महाराज चाहते हैं कि सब चीजें भक्त लोग को सीखना चाहिए। अगर हम एक कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कैमरा सेट करना, सब कुछ भक्त लोगों को आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग सब कुछ करेंगे और बाहर से किसी को हायर नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं, पर हमको नॉलेज होना चाहिए। गुरु महाराज चाहते हैं हर चीज का, क्योंकि अगर हमको नॉलेज रहेगा तो हम लोग वो चीजें और अच्छे से कर सकते हैं। हम जैसे सोचेंगे वो बाहर से वो लोग नहीं सोच पाएंगे उतने अच्छे से। हमको जो उसका यूटिलिटी, उसकी जो उपयोगिता पता है, वो और लोगों को नहीं पता है। तो इसलिए गुरु महाराज चाहते हैं कि जैसे मुझे कार्विंग भी सीखना चाहिए, कारपेंट्री सीखना चाहिए, एवरीथिंग आई शुड नो, ये गुरु महाराज की इच्छा है। तो ये गुरु महाराज का आइडिया है ये। और मुझे भी शुरू में डाउट था कि ये चलेगा कि नहीं, इस तरह से मैं कर पाऊंगा कि नहीं, कैसे होगा। पर लेकिन मैंने सोचा गुरु महाराज की इच्छा है तो मुझे अपनी तरफ से ट्राई करना चाहिए, एक बार 100% देके देखना चाहिए। अगर होगा तो होगा, बहुत अच्छा है। और मैंने ट्राई किया और मैंने देखा कि ये कितना प्रैक्टिकल है और ये कितना अच्छा आइडिया है। गुरु महाराज की एक्चुअली इच्छा है कि जैसे प्रभुपाद ने बोला है, हमारे शास्त्रों में बताया है कि हर एक, विशेष रूप से जो गृहस्थ भक्त है, उसको 50% ऑफ इनकम अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करने के लिए देना चाहिए या इस्कॉन को देना चाहिए। पर लेकिन हम जानते हैं प्रैक्टिकली अपने सारे एक्सपेंसेस करने के बाद में 50% बचा पाना बहुत मुश्किल होता है, और बहुत कम भक्त लोग इसको रियली फॉलो कर पाते हैं, बहुत ही रेयर। और उसमें भी बहुत भक्त लोगों ने अभी ऐसा सोचना शुरू कर दिया है कि जो आपकी इनकम आई, उसमें से सब कुछ खर्च करने के बाद जो बचता है, मान लीजिए $1, तो उसका 50% दे देना चाहिए, $1/2 डिस्काउंट को दे देना चाहिए। पर एक्चुअली ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, सही अंडरस्टैंडिंग है 50% ऑफ। तो गुरु महाराज इतना आ, इनका गुरु महाराज इतना ज्यादा अद्भुत बुद्धि है, तो उन्होंने विचार किया कि एक्चुअली भक्त लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं 50%। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जगह पे उनका वो 50% चला जा रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा, गुरु महाराज ने ये चीज सिखाई मुझे कि मान लीजिए किसी कोई भक्त जो है, उनका 50,000, लेट से, ओके एग्जांपल के लिए $20,000 उनका इनकम है। तो $20,000 अगर उनकी इनकम है, तो उनको हाउस रेंट के लिए खर्च करना पड़ता है, फ्यूल के लिए खर्च करना पड़ता है, बच्चों की एजुकेशन के लिए खर्च करना पड़ता है, ग्रोसरीज परचेज करने के लिए खर्च करना पड़ता है, क्लोथिंग के लिए खर्च करना पड़ता है,
बाहर रेस्टोरेंट में खाने के लिए जाते हैं उसके लिए खर्च करना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं। तो ये खर्च करने के कारण से उनके पास बहुत कम पैसा बचता है। अभी एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए उनको अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में लेके जाना पड़ेगा, अपने रिलेशनशिप बनाने के लिए, सबके लिए। तो ये रेस्टोरेंट में वो जाएँगे, मान लीजिए वहाँ पे उनका बिल बनता है एग्जांपल $100 का। तो जो $100 है, हो सकता है उसमें $50 का रेस्टोरेंट ने उनको खाना दिया और $50 रेस्टोरेंट ने प्रॉफिट ले लिया। तो $100 जो उस डिवोटी ने खर्च किया, तो $50 का तो उसको प्रोडक्ट मिला जो खाया, और $50 जो है उसकी तरफ से डोनेशन चला गया वो रेस्टोरेंट को, राइट? तो अगर इस्कॉन इस तरह से एक रेस्टोरेंट प्रोवाइड कर सकता है, जैसे गोविंदास, तो क्या होगा, वही $100 जो डिवोटी स्पेंड करेगा, तो नेचुरली $50 या $60 का जो प्रसाद देगा, और जो $40 है वो उसके बिना इंफॉर्मेशन के उसकी तरफ से इस्कॉन को डोनेशन हो गया, जो कि $100 वैसे ही वो बाहर खर्च कर देता। तो उसके बिना एफर्ट के उसने इसको डोनेशन दे दिया। इस तरह से अगर उसकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, जैसे उज्जैन में गुरु महाराज ने स्कूल चालू किया, आयुर्वेदिक क्लिनिक चालू किया, मंदिर के आसपास सारी फैसिलिटीज है, बच्चे वहीं स्कूल में पढ़ सकते हैं, मंदिर के बगल में अपार्टमेंट है वहां पे रह सकते हैं, मंदिर में ही आयुर्वेदिक क्लिनिक है, वहां पे मेडिकल फैसिलिटीज है, सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स अगर इस तरह से मंदिर से ही फुलफिल हो जाएंगे, तो उनकी बिना इंफॉर्मेशन के उनका 50% जो इनकम है अपने आप मंदिर में चला जाएगा। मंदिर को एक बेगिंग बोल लेके उनके सामने खड़े नहीं होना पड़ेगा, और गुरु महाराज बिल्कुल पसंद नहीं करते इस तरह से डिवोटीज के सामने। डिवोटीज जो मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं, वहां हम एक काउंटर लगा के उनको रोके और हम सबको फोर्स करें आपको डोनेशन देना पड़ेगा, ही डजंट लाइक इट एट ऑल। गुरु महाराज बोलते हैं हम ऐसी सर्विसेज देंगे जो कि उनकी वैसे ही रिक्वायरमेंट है, जो ऑलरेडी वो बाहर से ले रहे हैं, उसके लिए बाहर वो प्रॉफिट दे रहे हैं, उस वही जो प्रॉफिट है वो डोनेशन के फॉर्म में अपने आप मंदिर में आ जाएगा। तो ये गुरु महाराज का विजन है। इस तरह से हम सोच सकते हैं कि कितना आगे का गुरु महाराज इस तरह से सोच सकते हैं। तो ये सोच करके गुरु महाराज ने इस तरह से ये ऑल्टर प्रोजेक्ट ऐसे चालू किया। और मैं सोचता था ठीक है, गुरु महाराज तो अमेरिका में है, बाहर है, गुरु महाराज को तो पता नहीं है, हमको प्रैक्टिकल पता है कैसे होता है, क्या होता है। पर बहुत सारी चीजें, जैसे मैं कुछ कुछ एग्जांपल्स दूंगा। गुरु महाराज ने एक बार बोला कि आपको जो वुड है वो ऑक्शन से परचेज करके लाना चाहिए। तो हम लोग क्या करते थे, ऑक्शन जो है वहां पे गवर्नमेंट ये ट्रीज को डायरेक्टली सेल करते हैं, लॉग्स को, और वो लॉग्स को वहां से ऑक्शन से परचेज करके बड़े बड़े सॉमिल ओनर्स हैं, वो सॉमिल ओनर्स या टिम्बर मर्चेंट्स वो लेके आ जाते हैं, और हम ऐसे एक टिम्बर मर्चेंट से जाके खरीदते थे। ये हम सोचते थे। पर हम लोगों ने उसके बाद जब गुरु महाराज ने ऐसा बोला, तो हम लोगों ने सीरियसली लिया गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शन को, और हम लोगों ने पता करना शुरू किया इस तरह से कि हम ऐसा कर सकते हैं क्या। तो हमने ऑफिसर से पता किया, गवर्नमेंट ऑफिसर से, अलग अलग लोगों से बात की, टिम्बर मर्चेंट से, और सभी ने डिस्करेज किया, बोले नहीं नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, आप लोग नहीं कर पाएंगे इस तरह से ऐसा। तो हमने गुरु महाराज को बताया, मेल किया, गुरु महाराज ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, और वो प्लान को छोड़ दिया वहां पे। पर फिर भी मेरे मन में एक इच्छा थी कि गुरु महाराज ने बोला है, इसको हमको कोशिश करना चाहिए, कभी ना कभी हमको करना चाहिए। तो जब गुरु महाराज ने बोला था लगभग 2012 में, उससे 3 साल बाद हम लोग कोशिश करते रहे कुछ ना कुछ, पर कुछ भी हुआ नहीं। 3 साल के बाद में हमको एक डिवोटी मिल गया फेवरेबल, जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर था, और उसके बाद उसकी हेल्प से हमने ऑक्शन से परचेज किया, और जो प्राइस पे हम वुड लेते थे उसके हाफ से भी कम प्राइस में हमको वहां पे उससे डबल से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की वुड मिली। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि गुरु महाराज कितना, मतलब जो चीज हम लोग सोचते हैं, हमारा नॉलेज है, हम वो सर्विस कर रहे हैं दिन रात, गुरु महाराज तो उसमें इन्वॉल्व नहीं है। फिर उसके बाद ऐसा है गुरु महाराज सब चीजें देखते रहे, और हम ऑफिसर से बात की, बड़े बड़े लोगों से बात करके भी जो कंक्लूजन निकला उसके अपोजिट जो गुरु महाराज ने बोला वही फाइनली सही निकला। और आज भी लगभग 7 साल हो गए, अभी तक हम लोग ऑप्शन से ही वुड खरीदते हैं हमेशा। अभी हमने 100 मिल ओनर से बिल्कुल लेना बंद कर दिया। तो ये 2012 में गुरु महाराज ने इस तरह से बोला। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि हमारे ऑल्टर्स की डिमांड बहुत कम हो गई थी, तो मैंने गुरु महाराज को बताया, गुरु महाराज अभी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, वो लोग बहुत कम प्राइस पे करते हैं, हमारे ऑल्टर बहुत कॉस्टली हो रहे हैं,
पूरा वुड का हम लोग बनाते हैं, क्वालिटी इतनी अच्छी देते हैं, उन लोग का तो कोई वो नहीं है। तो गुरु महाराज ने बोला कि एक काम करो, डोम्स जो है वो फाइबर से बनाना चालू कर दो, डोम्स में सबसे ज्यादा वुड लगती है। तो हम लोग ने फाइबर के डोम बनाना चालू कर दिए, और जैसे ही हमने फाइबर के डोम बनाना चालू किए, तुरंत फिर से हमारा एक टाइम ऐसा हो गया था कि लगभग 6 महीने तक कोई ऑर्डर नहीं आया था हमारे पास, और मुझे लगा कि अभी इसको कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पर जैसे ही हमने गुरु महाराज की आइडिया इम्प्लीमेंट किया, तुरंत सब कुछ। और अभी भी अ, जैसे कुछ-कुछ लोग जो होते हैं, कॉम्पिटिटर्स होते हैं, वो सीक्रेट पता करने के लिए बिज़नेस का, वो एक कस्टमर बन के आते हैं, देखने के लिए कि इन लोग क्या करते हैं। तो मुझे पता चला बाद में कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर लोग देखने के लिए गए, इन लोग इतने कम प्राइस में कैसे करते हैं। तो वो हमारा फाइबर डोम देख के उनको पता चला कि ये डोम जो सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, फाइबर में कर लेते। तो आप सोच लीजिए, जो कॉम्पिटिटर लोग हैं, वो कोई बच्चे नहीं हैं, वो कई जनरेशन से बिज़नेस में हैं। वुड के बिज़नेस में, टेम्पल्स के बिज़नेस में उनको कितना नॉलेज है। पर लेकिन गुरु महाराज जिस तरह का आइडिया जनरेट कर पाए, वो आइडिया वो लोग जनरेट नहीं कर पाए। ये फाइबर का डोम होना चाहिए, और अभी हम लोगों को दूसरे लोग कॉपी कर रहे हैं, ये फाइबर के डोम बनाने। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस है। गुरु महाराज ने 2013 में हम लोगों को बताया था कि ऑल्टर्स की तुम जो असेंबली करते हो, उसमें बहुत सारे स्क्रूज लगते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिवोटीज को अच्छा नहीं रहेगा, तो ऐसे मत करो इसको। एक गुरु महाराज ने दूसरा तरीका बताया, अब वो मैं आपको टेक्निकलिटीज उतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो गुरु महाराज ने हम सबको बुलाया और हमको बताया कि ऐसे करो, ये ज्यादा अच्छा होगा। तो वो लगा कि हाँ, ये अच्छा होगा। गुरु महाराज ने फिर उसके बाद हमारे जो वर्कर्स हैं, उनको वहां पे बुलाया हमने, गुरु महाराज के क्लास में अमर भक्तों को सबको बुलाया। पर उन लोगों ने बोला, नहीं गुरु महाराज, ये फिट नहीं होगा ऐसे में, इसकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होगी, फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो गुरु महाराज ने बोला, ठीक है, करो जैसे करना हो। तो 2013 में गुरु महाराज ने बताया था। उसके बाद भी हम लोग वैसे ही करते रहे जैसे पहले करते थे, क्योंकि उस टाइम पे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। आज जाकर के अभी ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं गुरु महाराज को रिपोर्ट नहीं दे पाया। जब गुरु महाराज हॉस्पिटल में थे, तब पहला ये सेट हुआ 2020 में। 7 साल होने के बाद में हमने रियलाइज किया कि वो जो सिस्टम गुरु महाराज ने बताया था, दैट वाज द बेस्ट। और अभी हम लोग वो सिस्टम यूज कर रहे हैं। और उसके पहले क्या हुआ कि कुछ कॉम्पिटिटर्स ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया, उन्होंने इस तरह से एडवर्टाइज किया कि हमारे ऑल्टर में एक भी स्क्रू की जरूरत नहीं पड़ती है, और इस्कॉन के ऑल्टर जो है या दूसरे ऑल्टर से, उसमें बहुत सारे, मतलब हमको 50 स्क्रूज लगाने पड़ते थे, जो हमारा सिस्टम था पहले। और गुरु महाराज का जो ये सिस्टम है, इसमें कुछ भी हमको नहीं करना पड़ेगा। और ये जो है, ये वो जो कॉम्पिटिटर ने जो उनका सिस्टम लॉन्च किया बिना स्क्रू वाला, उससे भी ज्यादा सुपीरियर है, कई गुना ज्यादा सुपीरियर है। तो ये सिस्टम अभी जाकर के हम लोग 7 साल के बाद लॉन्च करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने देखे। गुरु महाराज ने कुछ बताया, तुरंत हमने ट्राई किया, हम फेल हो गए, कुछ नहीं हो पाया, और बाद में कई सालों के बाद में हमने रियलाइज किया कि दैट वाज द बेस्ट जो गुरु महाराज ने बताया। तो ही इज अ जीनियस। जैसे मैं बता रहा था कि जब मैं सेवा कर रहा था, तो मुझे लग रहा था कि द बेस्ट ऑफ द जीनियस शुड बी, मतलब बड़े से बड़ा जीनियस जो है वो गुरु महाराज के सेक्रेटरी के रूप में होना चाहिए। मैं बिल्कुल भी योग्य नहीं हूँ इस पोजीशन की। बहुत क्वालिफाइड, बहुत केपेबल, बहुत शार्प, बहुत फास्ट, बहुत पता नहीं, बहुत हाई क्वालिफाइड पर्सन चाहिए जो गुरु महाराज के साथ में चल के गुरु महाराज की सेवा कर सके। तो ये कई बार मैंने इस तरह से देखा कि जो चीज, जो सेवा हम दिन रात कर रहे हैं, उसमें गुरु महाराज अचानक से आके एक बात बताते हैं, और वो इतना ज्यादा स्पेशल आइडिया होता है। तो ये ऑल्टर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं। और हम लोग बहुत फॉर्चुनेट रहे कि गुरु महाराज ऑल्टर डिपार्टमेंट को हमेशा बोलते थे कि ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है, ये मेरा डिपार्टमेंट है। और रेगुलरली गुरु महाराज बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे। तो गुरु महाराज का बहुत एसोसिएशन हम लोगों को इस तरह से इस सर्विस के थ्रू मिला। और उसके अलावा फिर गुरु महाराज ने बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जीबीसी चेयरमैन की, हम सभी जानते हैं। 2 बार गुरु महाराज 1989 में और 2017 में जीबीसी चेयरमैन रहे। और प्रभुपाद की पोजीशन उसी टाइम हुई थी एज फाउंडर आचार्य। और उसके अलावा बहुत सारे डिवोटीज को गुरु महाराज फिर से इस्कॉन में वापस लेकर के आए। और मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता। जो भक्त लोग, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम नेक्स्ट 2-3 मिनट्स और मैं बोलूंगा, उसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं। और गुरु महाराज ने
गुरु महाराज एक्चुअली हमेशा डिवोटीज को हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज हमेशा से डिवोटीज को सपोर्ट करने के लिए, मैं ये बोल रहा था कि मैं 2-3 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो क्वेश्चंस आप लोग अभी से रेडी कर सकते हैं। तो गुरु महाराज हमेशा इस्कॉन के सभी डिवोटीज को सपोर्ट करने के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो जैसे गुरु महाराज ने शुरू किया कि ये आयुर्वेदिक क्लिनिक उज्जैन में जो आरोग्य निकेतन है, उसमें बहुत स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं केरला से। गुरु महाराज खुद से वहां जाकर के खुद ही ट्रीटमेंट लेकर के आए, वहां पे उनके डॉक्टर्स में से बेस्ट डॉक्टर्स को चूज करके यहाँ पे गुरु महाराज ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी बनाई आरोग्य निकेतन की। और गुरु महाराज ने एक नया सिस्टम चालू किया, जो भी प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं उनके लिए फ्री ट्रीटमेंट। तो उसमें इतने इतने सीनियर डिवोटीज का हमको एसोसिएशन मिला। हिज होलीनेस जय अद्वैत स्वामी महाराज, हिज होलीनेस भक्ति विद्यापूर्ण स्वामी महाराज, हिज ग्रेस नरेश्वर प्रभु, हिज ग्रेस सौरी प्रभु, बहुत बहुत सारे, हाँ, हिज ग्रेस भूरीजन प्रभु, बहुत सारे सीनियर सीनियर प्रभुपाद डिसाइपल्स जो हैं उनकी इस तरह से सेवा करने का गुरु महाराज ने विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी कंसिडरेशन उन लोगों के लिए ट्रीटमेंट, क्योंकि गुरु महाराज का पॉइंट था कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्रभुपाद की सेवा के लिए दी है, तो उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटीज मिलनी चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट। तो ये गुरु महाराज ने शुरू किया और इस तरह से अपने, हाँ, बहुत सारे गॉड ब्रदर्स को, गॉड सिस्टर्स को ये फ्री ट्रीटमेंट की फैसिलिटी आरोग्य निकेतन के थ्रू दी। और सभी बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं कि गुरु महाराज कितना पर्सनली सबको होस्ट करते हैं। हमेशा जीबीसी मीटिंग होती है या कुछ होता है तो गुरु महाराज प्रसाद सबके लिए स्पॉन्सर करते हैं हमेशा, और सभी डिवोटीज को इनवाइट करते हैं और सबके साथ में प्रसाद लेते हैं। कहीं भी गुरु महाराज जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो वहां पे जितने भी उनके गॉड ब्रदर्स हैं उन सबको इनवाइट करते हैं प्रसाद के लिए। अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका में भी इस तरह से करते हैं। तो गुरु महाराज जैसे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बोलते हैं कि जब प्रभुपाद ने बोला कि अ डिवोटी मीन्स अ फर्स्ट क्लास जेंटलमैन, तो हो सकता है शिष्य भक्ति चरण स्वामी महाराज उनके माइंड में रहेंगे प्रभुपाद। तो इन दिस वे हम देखते हैं गुरु महाराज जो कुछ भी करते हैं हमेशा फर्स्ट क्लास सब कुछ। तो मैं यहाँ तक ही बोलूंगा। अगर कोई डिवोटीज कोई कमेंट करना चाहते हैं, करेक्शन देना चाहते हैं या कोई क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग बोल सकते हैं। Thank you so much, Prabhuji. It was wonderful, knowing so many glorified Guru Maharaj, actually. And as I know, you also in charge of the new devotees who are going and join. So, if you could help us for a few things about for new devotees, you're taking care of the new devotees in the general program. Yes, तो मैं पहले न्यू डिवोटीज का भी केयर कर रहा था, अभी दूसरे चीज देख रहे हैं। तो गुरु महाराज है कि हमेशा गुरु महाराज का कहना है कि उज्जैन में हमको इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए कि कोई भी यहाँ पे आएगा तो उसको फिर वापस घर जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। इस तरह का एटमॉस्फेयर हमको क्रिएट करना चाहिए उज्जैन में, स्पेशली, और इस्कॉन में भी गुरु महाराज चाहते हैं इस तरह से। तो इसलिए जो भी डिवोटीज आते हैं हमेशा गुरु महाराज पर्सनली उनके साथ मीटिंग करते हैं, और ज्यादातर डिवोटीज को गुरु महाराज नाम से जानते हैं सीधे सीधे। इस तरह से ये गुरु महाराज ने कल्चर सेटअप किया है। तो इसलिए फिर हम लोगों ने ये न्यू डिवोटी प्रोग्राम चालू किया। गुरु महाराज बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं कि डिवोटीज की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग होनी चाहिए, और बहुत अच्छे से ट्रेनिंग लेकर के और एग्जाम्पलरी वे में किस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं वो यहाँ पे सीखना चाहिए। और ये एक बहुत नोटेबल बात है कि कृष्ण जो है परम पुरुषोत्तम भगवान है, और उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है अपनी शिक्षा के लिए, पर लेकिन भगवान हमारे सामने एग्जाम्पल सेट करने के लिए खुद गुरु को स्वीकार करते हैं। तो भगवान चाहते तो मथुरा में कोई कमी नहीं थी, किसी को भी भगवान एम्पावर करके गुरु बना सकते थे, पर ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है, इतनी विस्तृत सृष्टि है, कितने सारे ग्रह हैं, कितने सारे देश हैं, कितने सारे शहर हैं, उस सब में से भगवान ने ये अवंतीपुर जगह को चुना
यहाँ पे आके मैं गुरु के मुखार बिंदु से श्रवण करूंगा। और गुरु महाराज ने जो विश्व के वास्तविक जगत गुरु हैं, तो कृष्ण जिस जगह को, अवंतीपुर को स्थापित करना चाहते हैं सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में, जहां पे कि हम अपने गुरु से आकर के शिक्षा प्राप्त कर सकते, क्योंकि स्वयं कृष्ण मथुरा से इधर तक आए उस स्थान को। इसका मतलब है कृष्ण का कोई प्लान है उस जगह के बारे में कि हाँ, वो उसको इस तरह से स्थापित करना चाहते हैं कि गुरु से श्रवण करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, इसलिए कृष्ण इधर तक आए। तो गुरु महाराज ने वहां पे विश्व के वास्तविक जगत गुरु जो प्रभुपाद है, इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, उनको उज्जैन में इनवाइट किया। ये गुरु महाराज का कंट्रीब्यूशन है। और गुरु महाराज अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं, अलग अलग आयोजन करते हैं कि कैसे हम वहां पे आकर के गुरु महाराज के मुख से श्रवण कर सकें। तो इसलिए बहुत ज्यादा विशेष कंट्रीब्यूशन है गुरु महाराज का। जो गोस्वामी है उनको महाप्रभु ने दो मुख्य आदेश दिए थे। एक तो उनको आदेश दिया था कि जो लुप्त तीर्थ है उनका उद्धार करना, और जो ग्रंथ है उनकी रचना करना, शिक्षा, वैष्णव शिक्षा जो है वो। तो गुरु महाराज ने दोनों चीजें की। गुरु महाराज ने न केवल प्रभुपाद के जो ग्रंथ है उनका बांग्ला में अनुवाद करके हम सभी को ग्रंथ प्रदान किए, विशेष रूप से जो बंगाली भाषा में पढ़ने वाले भक्त हैं उनको गुरु महाराज की कृपा से ग्रंथ प्राप्त हुए प्रभुपाद के। और गुरु महाराज ने दूसरे दूसरे वैष्णव एटिकेट अलग अलग जो है संकलन इस तरह से किए। गुरु महाराज ने ग्रंथ दिए, और साथ में गुरु महाराज ने जो अवंतीपुर का ये जो एक धाम है जो कि इस्कॉन के कम से कम मैप पे लुप्त था, गुरु महाराज ने इसका उद्धार किया। और आज पूरी दुनिया से यहाँ पे कोई नहीं ऐसे, नहीं तो अमेरिका से, यूरोप से, रशिया से, चाइना से कोई नहीं उज्जैन के बारे में जानते, पर लेकिन अभी पूरी दुनिया के लोग उज्जैन के बारे में जानते हैं गुरु महाराज के कारण से। तो उज्जैन का नाम जो है, अवंतीपुर का नाम है, गुरु महाराज ने सारे जगत में स्थापित। तो इस तरह से हम देख सकते हैं गोस्वामियों के पद चिन्हों में किस तरह से गुरु महाराज ने कार्य किया। तो इसलिए जो न्यू डिवोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये बहुत यहाँ पे सिंगापुर से भी भक्त हैं, तो ये अवंतीपुर जो है इसके लिए बहुत अच्छी जगह है। ये जगह जो है ये स्थापित होनी चाहिए शिक्षा की स्थली के रूप में, भगवान की इच्छा है। इसलिए न्यू डिवोटी ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ पे शिक्षा के लिए भक्त लोग आते हैं अलग अलग जगह। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम सकले। কারো কোনো প্রশ্ন আছে বা জিজ্ঞাসা আছে প্রভুর কাছে, আপনি বাংলাতে বা ইংলিশে বলতে পারেন, বা হিন্দিতে হলে হিন্দিতে বলতে পারে ভালো হবে। যদি কারো কোনো প্রশ্ন থাকে তো পারি, কিন্তু বাংলাতে ভালো করে বলতে পারি না। ঠিক আছে প্রভু। হ্যাঁ, তাহলে বাংলাতে বলতে পারেন প্রশ্ন। যদি কারো প্রশ্ন থাকে তাহলে হাত উঁচু করুন, রেজ ইউর হ্যান্ড। ओके प्रभु, किसी का कोई है एक सुशांत कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ শুনতেছি, বলেন। আমি প্রশ্নটা বাংলায় করি। হ্যাঁ প্রভু বলেন। হরে কৃষ্ণ, অভয় চরণ প্রভু। আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার সাথে গুরু মহারাজের খুব মানে আপনার হৃদয়ে লেগেছে এরকম একটা লীলা যদি আমাদেরকে শোনাতেন। গুরু মহারাজের সাথে যে আপনার একটা আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন প্রভু? হ্যাঁ, আবার বলেন। আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে আপনার সাথে যে গুরু মহারাজের মানে কথোপকথন বা লীলা আছে, সেখান থেকে আপনার পছন্দের মানে আপনার পছন্দের খুব বেস্ট যেটা একটা মানে খুব আপনার পছন্দের এরকম একটা লীলা যদি বলতেন আমাদেরকে। ঠিক আছে গো। তো একবার गुरु महाराज
बोलना मुश्किल, ठीक है मैं प्रयास करता हूँ। 2 केस एक्चुअली गुरु महाराज मुझे ज्यादा डांटा नहीं, मैं शायद इतना गुरु महाराज का कृपा प्राप्त नहीं कर पाया। पर 2-3 केस इस तरह से हुआ। एक बार क्या हुआ कि एक ऑल्टर हम लोग सप्लाई किया, तो वो भक्त खुश नहीं हुए उससे। और बहुत भक्त है वो कुछ ठीक नहीं होता है सहन कर लेते हैं, कोई बात नहीं है। कोई कोई भक्त है वो गुरु महाराज को कंप्लेंट कर देते हैं। तो भक्त जो है वो गुरु महाराज को कंप्लेंट कर दिया कि अगर अच्छा हुआ नहीं, हमारा ऐसा हुआ वैसा हुआ, बहुत कुछ बता दिया। तो गुरु महाराज का मेरे पास फोन आया, तो मैं समझ गया था कि वो तो कंप्लेंट किया है, वो बता दिया था मुझे। तो मुझे पता चला अभी गुरु महाराज बहुत डांटेंगे, बहुत गुस्सा करेंगे गुरु महाराज। पर मैंने देखा कि गुरु महाराज इतना ज्यादा प्रेम करते हैं। एक्चुअली कई बार ऐसा होता है हम कोई गलती करते हैं, हमको डांट पड़ जाता है तो ठीक लगता है, पर लेकिन अगर वो डांटने की जगह हमको प्रेम देगा कोई, तो हमारा हालत खराब हो जाता है। तो गुरु महाराज उस टाइम पे मेरा ख्याल अमेरिका में थे या कहाँ पे, गुरु महाराज ने मुझे फोन किया और गुरु महाराज इतना प्रेम से बोलना शुरू किया, देखो अभय चरण, तुम ये सेवा कर रहे हो, हमको इसमें इतना अच्छा क्वालिटी देना है, इतना फर्स्ट क्लास सेवा करना है कि इस्कॉन का नाम, प्रभुपाद का नाम हमेशा ऊपर हो सके। इतना प्रेम से गुरु महाराज मुझे इतना अच्छे से समझा रहे हैं, तो मैं सहन नहीं कर पाया, मैं एकदम फूट गया, रोना चालू कर दिया मैं पूरी तरह से। अगर गुरु महाराज वहां पे मुझे डांट देते, तुम क्या कर रहा है, मैंने तुमको वहां पे बैठाया है, तुम किस तरह सेवा कर रहा है, एक भक्त को तुम अच्छे से ऑल्टर नहीं दे सकते, तो मुझे इतना वो नहीं होता। पर गुरु महाराज एक एक बात इतना प्रेम से ऐसे करके, हाँ अभय चरण, इतना प्रेम से ऐसे करके बता रहे हैं, तो मैं उसको सहन नहीं कर पाया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल हुआ, श्री श्रीमद शिवराम स्वामी महाराज के लिए गुरु महाराज एक प्रभुपाद मूर्ति देना चाहते हैं, उनका हंगेरी में फार्म है उसके लिए। तो गुरु महाराज ये कर दिया ठीक, और मेरा कांटेक्ट करा दिया उनके शिष्य से। तो उन्होंने बताया कि महाराज को थोड़ा लाइट कलर में पसंद है, तो हम लोग थोड़ा जो नॉर्मल बनाते हैं उससे और लाइट करके कलर किया। तो लाइट कलर करके हम लोग कर दिया। ओ सॉरी, एक्चुअली पहले जो हुआ वो मूर्ति हम लोगों ने बना के दे दिया, मैं उस टाइम पे था नहीं उज्जैन में, तो हमारा दूसरा भक्त लोग जो है वो सप्लाई कर दिया। तो वो जो मूर्ति है वो फिनिशिंग अच्छे से नहीं हो पाई। तो महाराज ने गुरु महाराज को फोटो भेजा, और वो महाराज ने तो कंप्लेन किया नहीं, पर लेकिन बताया कि देखिए फिनिशिंग में ये गलती है, ये उतना अच्छा नहीं हो पाया प्रभुपाद। तो गुरु महाराज का फोन आया मेरे पास, तो वो भी गुरु महाराज ने फोन करके, गुरु महाराज बहुत डांट सकते थे, तुम क्या किया कैसे किया, पर गुरु महाराज इतना सॉफ्ट होके मुझे ऐसे बोले कि देखो अभय चरण, तुम समझ नहीं सकते कि ये जो महाराज का जो मेल आया है उसको पढ़ के मुझे कितना कष्ट हो रहा है, और तुम नहीं समझ सकते कि मेरा कितना इससे कितना मेरा क्षति होता है, इस तरह से कि मेरा कोई गुरु भाई, उनको मैं कुछ देना चाहता हूँ और वो इस तरह का चीज अगर मैं देता हूँ, तो वो सुन के भी मैं रोना चालू कर दिया, मैं मतलब उसको वो नहीं कर पाया। तो मैं इस तरह से देखा कि गुरु महाराज कितना ज्यादा प्रेम करते हैं। हम लोग कोई देखते हैं, कोई कोई गलती करता है तो हम लोग इतना गुस्सा हो जाते हैं और डांटते हैं उनको बहुत ज्यादा, वो उससे भी ठीक होता है। पर लेकिन जब इस तरह कोई इतना प्रेम से हमको कोई बात बताते हैं, तो फिर हम लोग को ऐसा लगता है कि अभी ये गलती मैं जीवन में कभी नहीं करूंगा। इतना कुछ होने के बाद गुरु महाराज इतना अच्छे से समझा समझा के मुझे ये चीज बता रहे हैं, और मुझे उस समय दर्द महसूस हुआ बहुत ज्यादा कि गुरु महाराज का कितना सम्मान को क्षति पहुंचाया मैंने, ठीक तरह से अच्छे से नहीं दे पाया। तो मैंने किया कि नहीं गुरु महाराज, नेक्स्ट टाइम हम लोग सबसे अच्छा, जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा करेंगे। तो ये बहुत विशेष गुरु महाराज का ये है, इतना विशाल हृदय है उनका कि गलती भी होती है, जो भी होता है तो बहुत प्रेम से गुरु महाराज वो करते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे याद है जब जो कुंभ मेला हुआ था उज्जैन में, तब गुरु महाराज ने एक ड्रोन बनाया था कुछ 3D शो कुछ दिखाने के लिए, लेकिन बारिश की वजह से और झड़ की वजह से वो टूट गया था। पता है, जब गुरु महाराज सिंगापुर में आए थे उससे पहले, तो गुरु महाराज बोल रहे थे कि एक कैमरा चाहिए, तो हम लोग जो डिवोटी है सिंगापुर में सब मिलकर एक कैमरा दिया था वो ड्रोन के लिए। तो लेकिन मुझे उतना
हमको इतना पता नहीं है प्रभु जी, आप थोड़ा सा हमको इनलाइट करेंगे उस और ड्रोन की वजह से क्या मतलब हाँ गुरुमत क्या बनाना चाहता था उधर, क्या हाँ। करना चाहता था उधर? तो गुरु महाराज एक्चुअली ये सब हम आगे जाकर के, और हमको जैसे होता है, श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज एक बार मुझे बता रहे थे कि जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, इवन जैसे हम भक्ति विनोद ठाकुर का एग्जाम्पल देखते हैं कि उनके समय में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डेप्यूटी मजिस्ट्रेट जो है वो बहुत कम पूरे भारत या उस प्रांत में, बंगाल में 3 लोग था, नवीन चंद्र सेन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और भक्ति विनोद ठाकुर। तो उस टाइम पे भक्ति विनोद ठाकुर उतना प्रसिद्ध नहीं हुए, उन्होंने भी साहित्य दिया, दूसरों ने साहित्य दिया, और कोई साहित्य सम्राट बन गया, बड़ा बड़ा उनको उपाधि मिल गई, पर भक्ति विनोद ठाकुर उतना प्रसिद्ध नहीं हुए। पर आज टाइम निकलने के बाद में हम देख रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कौन है, पूरे जगत में उनकी प्रसिद्धि कितनी ज्यादा हो रही है। इसी तरह से श्रीमद् भक्ति प्रेम स्वामी महाराज बता रहे थे कि अभी गुरु महाराज हमारे बीच में आके चले गए, हम लोग उतना समझ नहीं पाए महाराज ने क्या क्या, पर आगे जाकर के जो जगत है वो सब चीज याद करेगा, और उसके बाद गुरु महाराज का जस जो है और ज्यादा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से ये जैसे ड्रोन, ये जो डोम है 3D डोम, तो ये कल्पना भी नहीं कर सकते हम लोग लेकर, उज्जैन में किसी ने कभी देखा नहीं, पूरे कहीं पे आया नहीं, पर गुरु महाराज सबसे बहुत आगे चलते हैं। तो गुरु महाराज ने कहीं पे चल और उन्होंने ना भी विचार सेमरी नहीं किया आ रहा कि शीतल। इसमें ये डोम के माध्यम से ये सिनेमा और इस तरह की चीजें लोग दिखाते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, तो हम लोग क्यों नहीं कृष्ण लीला इस तरह से सबको दिखा के आकर्षित करेंगे। तो ये गुरु महाराज का प्लान था। उसके लिए यूक्रेन से गुरु महाराज ने डोम का ये किया, और यूक्रेन से आया, और इसके लिए शिपिंग हुआ था, तो कस्टम क्लियरेंस के लिए गुरु महाराज ने धीर गौर प्रभु को और मुझे, हम लोग 2 लोगों को भेजा था। हम लोग बॉम्बे जाकर के उसको कस्टम्स, वो भी बहुत बड़ा, काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि इस तरह की चीज उनको भी कोई नॉलेज नहीं था, ऐसा इंडिया में ऐसा कुछ जानते नहीं है लोग। तो इस तरह से गुरु महाराज कुछ करते हैं कि पूरे बहुत नया। तो ये गुरु महाराज ने किया था, और वो काफी दामी भी था, बहुत ज्यादा, और उसका इंश्योरेंस किया था, तो इसलिए कोई लॉस नहीं हुआ। तो वो जो था, वो आप लोगों ने तो पता नहीं उसमें देखा कि नहीं, तो हम लोग उसमें, मैं ही उसमें इन्वॉल्व था, उसका पूरा, उसको असेंबल कराने में, और उसके बाद फिर उसको चलाने में हमारी टीम पूरा वो करती थी। मैंने कई बार चलाया उसको। तो वहाँ पे उसमें लगभग 100 लोग का कैपेसिटी था, 100 लोग एक साथ वहां पे बैठ के, और बैठते हैं तो पूरा 3D में सब कुछ दिखाई देता है, नेचुरल आईज से, हमको कोई चश्मा कुछ नहीं लगाना पड़ता, 3D सब कुछ दिखाई देता है। और उसमें गुरु महाराज ने जो कुंभ मेला का जो कहानी है, समुद्र मंथन का जो है, वो वहां पे सबको दिखाया था। और गुरु महाराज का प्लान था कि कुंभ मेले में उसको यहाँ पे लगाएंगे, और उसके बाद उज्जैन मंदिर में, जहाँ पे तुलसी गार्डन है मंदिर का लेफ्ट साइड में, वो खाली जगह है, वहां पे उसको सेटअप करेंगे, और वहां पे रेगुलरली हम लोग कृष्ण भावनामृत का, इस तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस का प्रीचिंग होगा, अलग अलग जो है शिक्षा प्रद जो एजुकेशनल जो चीजें हैं, वो हम सबको दिखाएंगे वहां पे। और वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था कि सारे के सारे कुंभ मेले में गुरु महाराज चाहते थे कि ये हम लोग कर रहे हैं, इस्कॉन की 50वीं वर्षगांठ है, ये कुंभ मेले में हो रहा है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए कि इस्कॉन सब जगह पे छा जाए पूरा। तो बहुत कुछ करते हैं, इस्कॉन में कई साल से कुंभ मेला हो रहा है, पर इस तरह कभी कहीं नहीं हुआ। तो ये डोम है 3D डोम, सब जगह पे बहुत ज्यादा फेमस हो गया, इतनी भीड़ हमारे इसमें आ गई कि लोग इसके लिए लाइन लगा करके बहुत ज्यादा ये देखने के लिए आने लग गए, और सब जगह चर्चा का ये विषय हो गया। फिर वो दुर्भाग्य हुआ कि वो तो खुले मैदान में सब कुछ सेट होता है कुंभ मेले में, तो एक दिन इतनी ज्यादा बारिश हुई, इतना ज्यादा तूफान हुआ कि वो पूरा, वो तो डोम है, और भी बाकी जो स्ट्रक्चर है, जो टेंट वगैरह है, वो तो इतना पक्का होता नहीं है, तो बहुत सारा उखड़ गया। बहुत सारे दूसरे जो कुंभ मेले के जो बनाए थे पंडाल दूसरे ग्रुप के, उसमें भी बहुत सारा डैमेज हुआ। तो वो तो अच्छा था कि हमारा इंश्योरेंस था, तो इस्कॉन का भी नुकसान नहीं हुआ उसमें, गुरु महाराज ने पहले ये सब इंस्ट्रक्शन दिया था। और फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो हम फिर बाद में मंदिर में आके नहीं लगा पाए उसको, नहीं तो गुरु महाराज का वही प्लान था कि उसको जाके मंदिर में लगाना। तो ये शॉर्ट में वो डोम के बारे में।
Thank you so much, Prabhuji. So I think there's no more question, and already 1 hour. So, and thank you once again, Prabhuji. You are actually, when you came in Singapore 2013, हम लोग आपको अच्छे तरह स्वागत नहीं किया, क्योंकि मुझे भी पता नहीं था तब मैं गुरु महाराज की पर्सनल सर्विस कर रहा था। अब पता नहीं चला था आप मुंबई से आप यहाँ आएंगे, फिर बाद में गुरु महाराज के साथ आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। फिर जाने के पहले मतलब जब गुरु महाराज निकालेंगे उसके पहले बोल रहा था प्रेमानंद अभयचरण के लिए कुछ प्रसाद किया था, बनाया था। मुझे तो पता नहीं था आप आएंगे, फिर गुरु महाराज ने बोला कुछ अरेंज करो प्रसाद के लिए रास्ते में, क्योंकि वो मुंबई से आए, यहाँ से फिर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। So sorry Prabhuji for that, and hopefully we will have your association again when it becomes normal. Definitely we are inviting you. You are so such a devotee and very, very dear to Guru Maharaj, because Guru Maharaj given you so much seva to you. And I know because I was there from 2016 till 2019. I saw when always in front when all the guests coming for Vyasa Puja, you did so much for them, you know. So thank you so much, Prabhuji, once again. And I know you are busy, because Maharaj has told me then you always arrange, you know, internationally devotees for Guru Maharaj's glorification. And Maharaj also told me, why don't you make him another time? Because I also doesn't know Prabhuji, so I'm so sorry for that, Prabhuji. And thank you so much again, Prabhuji. And hopefully you have your association again in Ujjain when it becomes normal. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Please come, Prabhuji. If things become normal, I humbly invite you all to Ujjain so that we can glorify Maharaj together. Yes, Prabhuji. We definitely will be there when Guru Maharaj Pushpa Samadhi will be ready there in 2021. Krishna Prabhu told me that day. So yes, hopefully we'll be there, most of the devotees from Singapore. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you, Prabhuji. So definitely we'll invite you again, but because in progressively we have all the senior devotees we're inviting, but definitely we'll invite you again, because you have a lot of things to share with us, and we are very eager to listen from you also. Thank you so much, Prabhuji. Hare Krishna. His Grace Avacharan Prabhu ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Srila Guru Maharaj ki jai. Singapore Bhaktigan ki jai. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सकल श्री शरण कमले। अच्छा, यस प्रभु जी।